Good afternoon students, welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल की बुक कर रहे हैं भारत की विदेश नीति, और इसमें जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस फिफ्थ सेक्शन के अंदर, और हम इसकी वीडियो 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। बेटा फिफ्थ सेक्शन का 1, 2, 3, 4 भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। एक्चुअली इस एक क्वेश्चन और रहता है और उसके बाद ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बेटा मैंने आपको कहा था कि तत्व कारक, भारत की भूमिका आ जाए पेपर में, प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आ जाए, भूमंडलीयकरण आ जाए, एलपीजी वर्ड आ जाए, सबको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपका यही आंसर रहेगा जो मैंने आपको मिक्स करके करवाया है। बस ये याद रखना, जो वर्ड पेपर में आता है उसको ज़्यादा हाईलाइट करना है आपने, बस इतना ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ सेक्शन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इन सब क्वेश्चन का, भूमिका, वो वीडियो 1 में मैंने करवा दी है। अब आगे चलते हैं जिसमें हम इस क्वेश्चन की डिटेल करेंगे, ठीक है बेटा। उसमें सिर्फ आपकी भूमिका थी। भारत एक विकासशील देश है और आर्थिक प्रगति इसकी नीतियों का मूल उद्देश्य है। देखो, किसी भी नीति का मूल उद्देश्य क्या है? आर्थिक प्रगति करना। विदेशी साझेदारी भारत के बुनियादी ढांचे और उद्योगीकरण और रोजगार सृजन में मदद करती है। विदेशी साझेदारी का मतलब दूसरे देशों के साथ जो हम संबंध बनाते हैं, विदेश नीति बनाते हैं, वो हमारी एक तो बुनियादी ढांचे को, उद्योगीकरण को, रोजगार में सृजन को मदद करती है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मैं आपको समझा चुकी हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, को आकर्षित करने के लिए विदेश नीति का सहारा लिया जाता है। एक्चुअली प्रत्यक्ष क्या होता है, पहले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती थी जब फॉरेन की किसी कंपनी को भारत की कंपनियों में निवेश करना होता था, या यहाँ कंपनियाँ खोलनी होती थी, उद्योग लगाने होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है काम। भारत का विदेशी व्यापार उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बेटा देखो, विदेशी व्यापार से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है क्योंकि विदेशी मुद्रा आती है, ठीक है। साथ में आप ये भी बताओगे कि भूमंडलीयकरण नहीं है, मतलब सारे देशों को जोड़ के जो हम रखते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से हो, चाहे व्यापारिक से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, सब देशों के साथ जुड़े रहने से भारत को मानवाधिकार, पर्यावरण आदि में भी विदेश नीति पर विचार करना सिखाया। कि भूमंडलीयकरण ने सब देशों के साथ जुड़ने से भारत को मानवाधिकार, पर्यावरण आदि में भी विदेश नीति पर विचार करना सिखाया बेटा। जिससे क्या हुआ बेटा, नैतिकता और आर्थिक नीतियों के बीच जो संतुलन था वो ज़रूरी हो गया। किस किस के बीच में? नैतिकता के बीच में और आर्थिक हितों के बीच में एक संतुलन बन गया कि दोनों चीज़ें हमारी होनी चाहिए। अब पॉइंट्स देखो बेटा, आप इसमें क्या क्या बनाओगे। अब आर्थिक दृष्टि से ये सेक्शन है, मतलब एक्चुअली ये सेक्शन जो है ना वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, आपका जो पॉलिटिकल साइंस में दिया है। अब देखो, आर्थिक विकास की आवश्यकता, सबसे पहला पॉइंट आ गया। ये जितने भी ऊपर टॉपिक है सबका मेन मुद्दा क्या है? आर्थिक विकास की सुरक्षा, विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश। बुक में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बेटा, ये इजी है और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। जो भी आप बुक पढ़ते हो ना, फिर पेपर उठा के देखना, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डालने हैं ऊपर, जो पिछले पेपर हैं उनमें, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। विदेशी निवेश के बाद आती है ऊर्जा सुरक्षा, फिर आता है उद्योगों का विकास और तकनीकी जो की है उससे क्या हुआ, नौकरियों के अवसर मिले। प्रवासी भारतीय जिनको हम एनआरआई बोलते हैं, उनसे संबंध क्यों रखते हैं? देखो वहाँ से भी भारत को कैसे फ़ायदा होता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण, मेक इन इंडिया की नीति देखो मोदी जी ने अपनाई, और एफडीआई, प्रत्यक्ष जो निवेश है वो, और विदेश नीति में बहुध्रुव्यता मतलब मल्टीपोलर। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी बेटा इसको। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा था आर्थिक विकास की आवश्यकता। आवश्यकता है, सबको है, सारे देशों को है। भारत विकासशील देश रहा है। विकासशील मतलब क्या? विकसित होता है जिन्होंने सारी तरक्की कर ली, जैसे अमेरिका को हम उसमें ले सकते हैं। लेकिन विकासशील क्या होता है? जो अभी तरक्की कर रहा है। और तरक्की करने के लिए और सतत विकास के लिए विदेशी निवेश की ज़रूरत है, हमें तकनीकी सहयोग की, संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए विदेश नीति का उद्देश्य आर्थिक संसाधनों को आकर्षित करना भी होता है। इस फिफ्थ सेक्शन का मुद्दा क्या है कि जो हमारी विदेश नीति है उसमें आर्थिक उद्देश्य क्या है। आर्थिक मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ये हमारा सेक्शन है फिफ्थ। अभी देखो, विदेशी व्यापार से रिलेटेड अगला पॉइंट आता है कि विदेश नीति के माध्यम से भारत व्यापारिक रिश्तों को मजबूत
करता है और नए बाजार खोजता है और आयात निर्यात को संतुलित करता है। आयात मतलब बाहर कुछ सामान हम भेजते हैं, कुछ हम मंगवाते हैं। विदेशी रिश्ते दूसरे देशों के साथ मजबूत होता है। अभी हमने टॉपिक पढ़ा था आसियान और सार्क, उसमें कुछ देश मिलके क्या करते हैं, व्यापारिक समझौते ही तो करते हैं वो, और इसी दिशा में उठाए गए उनके कदम इम्पोर्टेंट होते हैं। और निवेश क्या होता है, विदेशी निवेश जिसको हम एफडीआई भी कह देते हैं या प्रत्यक्ष पूंजी निवेश कह लो, वो क्या होता है कि भारत विदेशी कंपनियों को देश में निवेश के लिए आकर्षित करना चाहता है। पहले भारत नहीं चाहता था, लेकिन अब चाहता है कि विदेशी कंपनी आए, बाहर का पैसा आए, व्यापार बढ़े और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए स्थिर, सहयोगी और मैत्रीपूर्ण विदेश नीति अपनाई गई। स्थिर मतलब और मैत्रीपूर्ण मतलब मित्रता वाली सारे देशों के साथ। अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे बेटा, तभी तो कोई विदेशी कंपनी आएगी ना हमारे देश में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा, अदरवाइज वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो जो प्रवासी भारतीय एनआरआई से संबंध, अब ये क्यों ज़रूरी हैं, इनसे संबंध हमारे क्यों ज़रूरी हैं बेटा। देखो कि भारत के लाखों नागरिक विदेशों में रहते हैं और बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं वो भारतीयों को, जैसे अपने परिवार को धन भेजते हैं। उनकी सुरक्षा और हितों की रक्षा भी विदेश नीति का हिस्सा है। और जो वो धन भेजते हैं, देखो वो एक विदेशी मुद्रा होती है, जो यहाँ के लोग तो क्या है अपनी मुद्रा में ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपना पैसा, लेकिन जो विदेशी मुद्रा, विदेशी करेंसी आई है, उसका भारत को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भी व्यापार विदेशों से होता है वो उन्हीं की करेंसी में होता है। ऊर्जा सुरक्षा, भारत को अपने औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए कच्चे तेल की आवश्यकता है, गैस की और कोयले की। देखो बेटा, कोई भी राष्ट्र हो सारी ज़रूरतें अकेला नहीं पूरी कर सकता, उसको दूसरे देशों की ज़रूरत होती है। अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए उसको किस किस की ज़रूरत है, कच्चे तेल की, गैस की, कोयले की भारी मात्रा में ज़रूरत है। इसके लिए फिर उसको किससे संबंध रखने पड़ते हैं, सऊदी अरब से, ईरान से, रूस जैसे देशों से अच्छे संबंध बनाए रखता है वो। और यह मुख्य रूप से आर्थिक हैं, ये संबंध आर्थिक हैं, प्यार भावना बाद में है। ये उनके लिए भी आर्थिक है, उनको पैसा चाहिए और हमें तेल चाहिए, दोनों के आर्थिक मुद्दे हैं, प्यार वाली बात नहीं है, जो विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है बेटा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे देखो बेटा, नौकरियों के अवसर। अब एफडीआई प्रत्यक्ष निवेश, जो दूसरी कंपनियां विदेशों की आके यहाँ निवेश करती हैं, उनसे नए उद्योग स्थापित होते हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है। और विदेश नीति का उद्देश्य ऐसे देशों से एफडीआई लाना है, बाहर का पैसा लाना है, या बाहर की कंपनियों को से इन्वेस्ट करना है भारत में, जहाँ से रोजगार सृजन, सृजन मतलब बढ़ना, रोजगार को बढ़ाना, सृजन हो सके, संभव हो सके। उद्योगों का विकास और तकनीकी, क्या बेटा, अब इन सब से क्या होगा, औद्योगिक विकास होगा और तकनीकी आएगी भारत में। भारत देखो पिछड़ा हुआ देश था जब आज़ाद हुआ था, कुछ नहीं था भारत में। इन्हीं चीज़ों के वजह से ही तो भारत ने इतनी तरक्की की है कि आज हर घर में देखो सारी फैसिलिटी है, एसी की लगा लो, गाड़ी हो गई, और भी कितनी सारी फैसिलिटी हैं जो हम अपने आसपास इंटरनेट की, मोबाइल फ़ोन की देखते हैं, वो सब ऐसे ही आई हैं। भारत नई तकनीकों और उद्योगों को अपने अपनाने के लिए अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों से तकनीकी सहयोग प्राप्त करता है, इन देशों से करता है। और एफडीआई और भूमंडलीयकरण, ये सारे नाम मैंने बीच में जोड़ रखे हैं एक एक पॉइंट, ताकि आपका कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाए आंसर सेम है, बस आपने उस बात को हाईलाइट करना है, उस वर्ड को हाईलाइट करना है जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। के कारण भारत ने अमेरिका, जापान, जर्मनी, इजराइल जैसे तकनीकी स्थापित किया, उन देशों से संबंध रख के अपने देश में तकनीकी को स्थापित किया। वैश्वीकरण और उदारीकरण, 1991 में भारत ने बेटा उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसको हम कहते हैं एलपीजी, ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन करके आई हूँ कि नीति अपनाई। तब से विदेशी नीति का जो झुकाव है वो आर्थिक पर हो गया, अधिक आर्थिक हो गया। मतलब जब से एलपीजी आई है, पहले तो भारत जो था वो राजनीतिक मुद्दों की वजह से दूसरे देशों से जुड़ता था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, मुद्दे सारे आर्थिक हो गए हैं। अब विदेश नीति का उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक लाभ प्राप्त करना भी है। अब अगला देखो, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में हम क्या कहेंगे, मोदी जी ने चलाया है, और एफडीआई, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए आकर्षित किया। यह पूरी तरह विदेशी नीति से आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेक इन इंडिया का भी बात वही है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। उसके बाद अगर मैं कहूँ विदेश नीति बहुध्रुव्यता, भूमंडलीयकरण ने दुनिया को बहुध्रुव्यता मतलब मल्टीपोलर, एक
दूसरे से इस तरीके से जोड़ दिया है कि अब भारत अब किसी एक गुट पर निर्भर नहीं रहकर अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, खाड़ी देश सभी से संबंध बना रहा है। सारे देश जो संबंध बनाते हैं और अपने लाभ सोचते हैं बेटा, आर्थिक हो गए, राजनीतिक हो गए, सामरिक हो गए, उसको क्या कहते हैं हम? बहुध्रुव्यता। अब बेटा लास्ट में हम बात करेंगे निष्कर्ष की कि भारत की विदेश नीति में अब आर्थिक कारक एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए भारत की ने अपनी कूटनीति को आर्थिक अवसरों की खोज और निवेश बढ़ाने पर केंद्रित कर दिया है कि जो भी अब नीतियां बन रही हैं, कूटनीतियां, वो किस पर हैं? आर्थिक अवसरों की खोज करना कि कैसे पैसा बढ़ाया जाए, निवेश को कैसा बढ़ाया जाए, उन पर केंद्रित कर दिया। भूमंडलीयकरण ने तो भारत की विदेश नीति को आर्थिक रूप से अधिक सक्रिय, मतलब अधिक पॉजिटिव बना दिया ये कह लो, और व्यावसायिक और बहुपक्षीय बना दिया है। बेटा ये सारे क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके आप लिख सकते हो, बिल्कुल एज इट इज़ भी लिख सकते हो। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बता देना, मैं व्हाट्सअप पर आपको भेज दूंगी, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और बेटा अगर आपको मेरे नोट्स और मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बुक्स कराने का। थैंक यू सो मच।